हाय गाइस। अरे ये क्या हो रहा है? ये गया अचानक कूदने नाचने कहाँ लगी भाई। इसको ऐसा क्या हो गया? तो हेलो दोस्तों, मैं पारो। मेरी आम सी ज़िंदगी में आप ख़ास लोगों का स्वागत है। तो चलो देखते हैं कि गाय आखिर नाच क्यों रही थी। मैं अभी अपने घर के सामने हूँ और हमारे घर पे एक साहू आते हैं जो गाँव की सेवा करते हैं। गाय तो ऐसे हमारी है लेकिन हमसे सेवा नहीं होती है, तो रखे हैं उससे सेवा करने के लिए। वैसे तो ये साहू है, यादव का काम आजकल साहू कर रहे हैं, पर कर ही क्या सकते हैं। देखिए सबसे आगे ये ड्रम भरते रहता है। मतलब ऐसा है कि ये फालतू चीज़ों में अपना टाइम ख़त्म करता रहता है। मैंने इसको देखा है हज़ारों बार कि टाइम पास करता रहता है। इसको पता नहीं क्या ही हो जाता है कि अपना सीरियस काम करता ही नहीं है। मतलब आगे आराम आराम से ये टाइम पास कर रहा है। मैं आपको अपनी बाड़ी दिखा रही हूँ। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देखिए कि इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि गाय यहाँ घूमती रहती है तो पूरे घासों को वो खा जाती है। तो यहाँ एकदम सूखा टाइप का पड़ा है, दूर दूर तक कोई पेड़ और नज़र नहीं आ रहे हैं। अंदर में बाहर तो सब कुछ है। अब गाँव को देखो, हमारी इतनी सुंदर सुंदर गाय है हमारी। मुझे देख के एकदम खुश हो जाती है ये प्यारी सी गाय। अपनी प्यारी प्यारे से होठों से एकदम मुझे चूमना चाहती है कि आ जाओ मेरे पास थोड़ा सा। वो एकदम खाने की और चाटने की कोशिश करती है, लेकिन मैं थोड़ा दूर रहती हूँ। मुझे डर भी लगता है इतनी हैवी गाय को देखकर। अब मारी तो तब मारी और मेरा हाथ पैर टूटा, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता अपनी गाँव को देखकर। ये बिल्कुल वैसी गाय दिखती है जैसे पहले के ज़माने में अमूल दूध के डब्बे में बन के आया करती थी। चितकबरी सी, वाइट ब्लैक सी, बड़ी प्यारी प्यारी से हमारे यहाँ गाय हैं। और बहुत सारी गाय हैं, ऐसा नहीं है कि एक दो गाय हैं। कुछ यहाँ है, कुछ वाले घर पे है। मेरे और भी वीडियो में आपको मैं दिखाई होंगी। अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दूसरे घर का है ये मेरा सीन। हमारे घर पे 2 घर हैं, यहाँ कुछ गाय है। अब देखो, अब इसकी नौटंकी देखो अब कैसे कर रहा है। अभी तक तो थोड़ा बहुत काम करता था, अब वो काम छोड़कर आ गया है, यहाँ पसरा बैठा है और बढ़िया आराम से मोबाइल चला रहा है। मतलब इसको कोई टेंशन नहीं है कि मुझे समय पर काम करना है, गाँव को खाना देना है, नहलाना है या और भी कुछ करना। नहीं, भैया साहब को आगे मोबाइल चलाना है, क्योंकि भैया सब कुछ छोड़ सकते हैं, मोबाइल नहीं छोड़ सकते। आज के ज़माने में कुछ भी हो सकता है, मोबाइल नहीं छोड़ना चाहिए बस। इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है कि हमारा काम हो ना हो, दूध लगे ना लगे, बिके ना बिके, इनको तो मोबाइल चलाना है। चलिए मैं आपको अपनी बाड़ी दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए हमारी बाड़ी में कैसा सीन है। एक ये हमारा कुआं है जो बहुत ही ज़्यादा पुराने ज़माने का है। करीबन मैं बोलूँगी तो मेरी दादी दादा लोग के ज़माने का है। ये मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब का ये कुआं है। हमारे यहाँ का बोला तो जैसे ख़ानदानी गहने होते हैं ना, तो हमारे पूर्वज हमको गहने नहीं छोड़ के गए, हमारे लिए कुआं छोड़ के गए। ये ख़ानदानी कुआं है। इसकी ईंट ऊँट सब टूट चुकी हैं और यहाँ सिर्फ कचड़ा ही कचड़ा है। और मैं इसका बना रही हूँ, दिखा रही हूँ कि पानी है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मुझे डर भी लग रहा है कहीं मेरा मोबाइल ही ना गिर जाए इसमें। नहीं तो जो दिखाना चाहती हूँ दिखा भी नहीं पाऊँगी। पूरे बाड़ी में बस ऐसी है, कुछ नहीं है। यहाँ गाय छूटती रहती है, घूमती रहती है, तो कोई घास वास बचा नहीं है। हाँ लेकिन एक ये कटहल का पेड़ है, लेकिन नीचे इसके बेल बहुत सारे गिरे हैं। मतलब पेड़ है कटहल का, लेकिन बेल गिरे हैं और कटहल भी बहुत सारी फली है। आप बताइएगा आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं? कटहल ही बोलते हैं, फनस बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है, लेकिन हमारे इधर इसको कटहल ही बोलते हैं। और बगल में हमारे यहाँ बेल का भी पेड़ लगा है। बेल जो शंकर भगवान के ऊपर पूजा में चढ़ता है, वही बेलपत्र। हम लोग माली हैं इसलिए हमारे यहाँ ऐसे पेड़ बहुत हैं। और सबसे बड़ा पेड़ हमारे यहाँ ये पीपल का झाड़ है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। ये बहुत बड़ा और बहुत पुराना पीपल का झाड़ है, बहुत बड़ा पेड़ है ये, और इसकी टहनी भी बहुत दूर दूर तक गई है। ये हमारे घर का सबसे पुराना पेड़ मैं इसको कह सकती हूँ। ये पता नहीं कोई लगाया है या अपने से लग गया है, लेकिन मैं जब से इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैं बचपन से इसको देख रही हूँ। पहले तो हम इसके नीचे नहीं आते थे, थोड़ा बहुत खेलते थे, लेकिन अब मैं आ जाती हूँ। और ये काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पुराना पेड़ है ये। और यहाँ छाया भी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ गाय वाय चरती रहती हैं तो बहुत ठंडा ठंडा सा लगता है, फीलिंग अच्छी आती है यहाँ पर। अब देखो, अब इसकी दूसरी नौटंकी देखो। मतलब ये गाय को नहलाने आया है, खाना खिलाने आया है, ये खुद मुखारी कुल्ला करने आया है। अब बताइए, आप खुद बताइए। ये आराम से मतलब कोई टेंशन लिए बगैर मस्त मुखारी कुल्ला कर रहा है, जैसे इसको यहाँ चाय नाश्ता करना और सो जाना है। मतलब काम का इसको एक टेंशन नहीं है, नहीं ये लेता है। लेकिन कहा जाता है बहुत अच्छी चीज़ भी है। ज़्यादा टेंशन लेके भी क्या उखाड़ लेगा, कौन सी इसकी तनख्वाह बढ़ जाएगी, रहेगी तो उतने ना। इसको शायद ये बात पता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा है। टेंशन हम लोग को होती है, इसलिए हमको तो सैलरी मिल नहीं रही है। उल्टा अगर हमारा काम सही से नहीं होगा तो हमारे पापा हमको घर आएंगे कि तुम इतना भी नहीं देख सकती हो। अब ये देखो इसकी नौटंकी। ते हमारे घर के गैयन का नहवाए आ रहे हैं इसके अपन गाड़ी का।
बताओ। ये बहुत बड़ा कलाकार है, काम छोड़ के बाकी सब सत्यानाश करता रहता है। कहें तो कहें क्या, करे तो करे क्या, मजबूरी है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। या तो फिर इससे काम करवाने तो खुद करें, और खुद का तो जी चलता नहीं है, इससे अच्छा इसी को झेल रहे हैं। हाँ भैया तुमको हम देख लेंगे, झेल लेंगे, लेकिन हम करेंगे नहीं, हम भी बहुत बड़े वाले महान हैं। छोड़ोगे? गाय को नहलाना ये चालू कर दिया। देखो गाय भी एकदम मस्त आराम से नहा रही है। अरे गोबर भी कर दी, मतलब एक गाय नहा रही है, दूसरे गोबर करने का जरूरी है। भैया मैं तो जल्दी साफ़ सुथरी हो जाऊँ, एक बार मैं नहा ली तो उसके बाद तो मेरे को भी गंदगी नहीं करनी है, चकाचक रहूँगी। वाह एकदम, मतलब गाय के ऊपर शाइनिंग आ रही है, एकदम चमक रही है, इतना मस्त है। मतलब हमारे यहाँ की गाय चमकती रहती हैं। ये देखो, अच्छा इनको नहलाने तो ये नाचने धमकने लगती हैं कि हाँ भाई इधर से नहीं इधर से भी पानी डालो, इधर से नहीं इधर से भी करो। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ मुझे साफ़ करो, मुझे अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना है कि हाँ नहला रहे हो तो अच्छे से नहला दो, चमक रहनी चाहिए, स्मेल नहीं आनी चाहिए भैया गोबर वोबर का। हम लोग ऐसी थोड़ी है, ऐसी लोकल गाय हैवी गाय हैं। एक एक गाँव की कीमत बहुत ज़्यादा है इनकी। ये एक एक गाय 70-70, 80-80 हज़ार की पड़ती हैं। मेरे भाई साहब हैं जो मुर्गी के साथ साथ गाँव का भी वो करते हैं, डेयरी, और दूध बेचते हैं। बाकी सब है, लेकिन हमसे होता नहीं है, हम देखते बस रहते हैं क्या कैसे करते हैं। एक बार तो मैं दूध लगाने गई थी, ये मुझे एक लात भी मारी थी, उसका तो मैं भी वीडियो डाली नहीं हूँ, अगली बार बनाऊँ। और इसकी तो हरकत देखो, ये तो और महान है भैया, जिसमें खा रही है उसी में पैर रख रही है। जो कहावत है ना, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, ये तो पक्का छेद करके ही मानेगी। मतलब कुछ नहीं हुआ तो टपेन तोड़ के मानेगी। भाई कहाँ घुसे जा रही हो तुम, मुझे खा के ही मानोगी क्या? इसकी आंखें देख के तो सच में मुझे डर लगता है, बडेरती रहती है। इससे अच्छा तो ये वाली गाय है, कम से कम घूरती तो नहीं है मुझे, बस अपना दिखाती रहती है पुंदू, इधर से उधर पिछवाड़ा मेरे को ये उचक के भग गई। अरे रे ये नाच रही थी गाय हमारी। वो अच्छा है, जल्दी जल्दी काम करने लगा। एक तो आगे आलसी था, लो चालू हो गया है, अब इसकी बारी भी आ गई। ये बहुत बटेर की मुझे देख रही थी, और फाइनली इसको भी नहला दिया गया है। इन सब चीज़ों में टाइम तो लगता है, यूँ ही इतनी आसानी से नहीं हो जाता है। ये सब काम भी पेशेंस का है, जो मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। मुझे तो अगर कहे ये काम कहा जाता तो मैं तो 2-4 घंटे में कर पाती। चलो साहू हुआ तो बच गए।